नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 25 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़े दुखद घटना इनके साथ घटी, बड़ी दुखद घटना इनके साथ घटी। किसी ने इनको कह दिया कि आप सुसाइड करोगी, आप 100% सुसाइड करोगी, ये बोल के कि आपके हाथ पर ट्रायंगल है। अब बताइए ये काय का तरीका है? पहला। दूसरा, इनको कह दिया आपका कभी नौकरी नहीं होगा, आप कभी नौकरी नहीं ले पाओगी। अभी इनके लिए ना मैं एक स्पष्ट पिक इनका दिखाना चाहूंगा, ये बहुत क्लियर है। दो चीज। तीसरा कि आप ये अंगूठी पहनो, इसके बाद आपकी सुसाइड आप नहीं करोगी। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत सिंपल सा चीज़ है। मैं अपने वीडियोस में बोलता ज़रूर हूँ, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन मैं आपके दिल के बोझ को दूर करने के लिए बोलता हूँ। 100 में से 3-4 आदमी को हमारा जो इतना बोलना है उनको पसंद नहीं आएगा, मैं जान रहा हूँ, लेकिन 96 या 95 आदमी को ना इस बात से बहुत बेनिफिट होगा। जैसे मैंने इनसे फ़ोन पे बात करा, मैंने इनको कहा कि आप एकदम टेंशन मत लीजिए, ऐसे कोई योग आपके तले पर नहीं है। और जिस भी इंसान ने ये बात कहा है ना, उसको जाके हमारी वीडियो दिखा देना आप, वो ज़िंदगी में ऐसा गलत शब्द का प्रयोग नहीं करेगा, एकदम नहीं करेगा। और दूसरा चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जज करना है। देखो, उन्होंने इनको पहनाया तो क्या पहनाया? चांदी का इंडेक्स फिंगर में, चांदी का रिंग फिंगर में, दोनों ही चांदी का अंगूठी पहनाया। क्या पहनाया? ये बृहस्पति का कभी रत्न कोई चांदी में नहीं होता, सूर्य का कभी कोई रत्न चांदी में नहीं होता, मतलब यहां पर ठगी की गई इनसे। और कभी भी बृहस्पति के रत्न के साथ शनि का रत्न नहीं होता। तो इस तीनों ही अवस्था में आपको ठगा गया है, आपको डराया गया है। और चलिए, पैसे तो मायने नहीं रखते, पैसे तो एकदम मायने नहीं रखते। मायने रखते हैं कि आपके दिल पे जो इतना बड़ा बोझ डाल दिया गया, इसके बाद से इन्होंने पढ़ाई करना छोड़ दिया। इनको लगा मेरा तो नौकरी नहीं ही होगा, मेरा ज़िंदगी तो ज़्यादा बड़ा है ही नहीं। अब एक तो आप इमोशनल हो, जो आपकी हॉटलाइन मुझे बता रही है, दूसरी इन शब्दों का प्रयोग जब आपके लिए कर दिया जाए तो बताओ क्या बीतेगा इंसान पर। अब मैं बोलता हूं तो क्या गलत बोलता हूं, आप बताओ? मैं क्यों ना बोलूं? मुझे काफ़ी दुख होता है। और कुछ 4-5 मिनट की बातें सुन के ना इनकी ज़िंदगी बदल जाएगी, तो मैं क्यों ना बोलूं? और ऐसे बहुत से लोगों के साथ हुआ होगा, एक लोग नहीं, बहुत से लोगों के साथ हुआ होगा जिनको मैनिपुलेट किया जाता है, गलत जानकारी दी जाती है। तो उनको हमारे बात की काफ़ी ज़रूरत है, उनको काफ़ी आवश्यकता है हमारे बात की। अगर आपको हमारी बात समझ में नहीं आती तो स्किप कर दीजिए आप। अगर आती है, अगर आप दिल से सुनेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। आगे कभी ज़िंदगी में नहीं ठगाओगे आप, कभी नहीं ठगाओगे आप। बचपन में आपके पिताजी आपको समझाते थे उनसे दूर रहना, वो खराब पर्सन है, वो अच्छा आदमी, उनके साथ रहना। तो क्या उनकी बातें आप नहीं सुनते थे? क्या वहाँ से आपको ज्ञान नहीं मिलता था? गुरु कोई भी प्रैक्टिकल करने से पहले लेक्चर देता है, तो क्या वो ज्ञान की बात नहीं है? ये आपके ज़िंदगी के लिए लाभकारी है, आपको ही इसका बेनिफिट मिलेगा। पर्सनली मेरा कोई बेनिफिट नहीं है इससे। मेरी वीडियोस 15 मिनट की जो बनती थी 25 मिनट की बनेगी, बस इतना ही मेरा एक लॉस है 10 मिनट का। लेकिन बेनिफिट आपके पूरे ज़िंदगी आपके लिए होगा, याद रखना इस चीज़ को आप। तो मैं जो बात करता हूँ ना उसको सुन लिया करिए, क्योंकि मैं कोई फालतू की बात नहीं करता, कोई दुनियादारी फलना टिकाना की बात नहीं करता, कोई आपको मैनिपुलेट नहीं करता। मैं इतना ही बात करता हूँ जितना आपको हर हमेशा काम आएगा। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप एकदम टेंशन ना लीजिए, आप एकदम परेशान ना होइए। वो झोला छाप एस्ट्रोलॉजर था जिसने भी ये चीज़ आपको बताया, और उसके झोला छाप वाले कंडीशन यहाँ से फील हो रहे हैं। अब यहाँ से एक और तर्क आपको देता हूँ, मुझे आंसर करना है इस बात का। बहुत से लोग वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पर, वो नहीं इतना बोलते हैं क्योंकि वो खुद गलत करते हैं। कैसे बोलेंगे, किस मुंह से बोलेंगे, ये समझिए आप। मैं डंके के चोट पे बोलता हूं कि ये चीज़ें गलत हैं जो लोग करते हैं, जो लोग को मरने का डराते हैं, जो लोग को ये बोलते हैं। अरे सुसाइड क्यों बोला आपने? आपको अगर दिक्कत लगा तो बोलो, आप बहुत सोचती हैं, कम सोचिए। सुसाइड की क्यों बात आपने बोला, ये बताइए। मतलब इंसान का क्या होता है ना, अब यहां से समझो, एक बहुत ही लॉजिकल बात समझिए आप। आपकी कभी भी टेंशन आएगी ना माइंड पर, तो कहीं ना कहीं आपको मन में फील होगा कि उसने बोला सुसाइड करोगी, तो कहीं ना कहीं आप उसके लिए और अग्रसर हो जाओगी। नहीं, मुझे तो करना ही, अभी ही कर लूँ। बहुत से लोग ऐसी मानसिकता के भी होते हैं। नेगेटिव पार्टिकल्स का प्रहार किसी पे मत करिए, वो उनके लिए बहुत हानिकारक होता है। और सुसाइड के कोई भी योग नहीं है, और आपकी नौकरी मिलनी तय है, इस बात की गारंटी है,
एकदम गारंटी है कि आपकी नौकरी मिलेगी। और इन सारे झोला छाप से दूर रहो, सारे रत्न निकाल के फेंको, चांदी नहीं होता आपका कभी भी। कोई कोई फायदा नहीं आना इसका। मैं उपाय दूंगा, अभी दूंगा, इसके बाद आपकी टेंशन नहीं आनी, कभी नहीं आनी। थोड़ी माइंड रेखा में डिस्ट्रैक्शन है, बट ईश्वर ने कृपा किया है आप पर, वो भी दिखाऊंगा मैं। तो ये अगर आपके साथ हुआ है, अगर आपको किसी ने ऐसी बातें कही हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट करें और मुझे बताएं कि ऐसा कुछ हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिसको मरना होता है ना, उसके लिए कोई बहाना नहीं होता, वो ऐसे मर जाता है। और रोज के दिन में लोग मरते ही हैं, ये भी एक सत्य है, इसको भी आपको जानना चाहिए। उसको डरा के धमका के कोई रत्न पहनाने की आवश्यकता नहीं है आपको। ये आप अपने लाइफ के लिए गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। और लड़कियों को तो खासकर ये बात मत बोलिए। और इनके तो इमोशनल नेचर थी बहुत ज़्यादा। ये बोली मेरे दिल पर गुरुजी बोझ है। आज इनका बोझ बोली, मैंने आपसे बात किया, मेरे बोझ निकल गए। मुझे लग रहा है कि नहीं, मैं गलत इंसान के चक्कर में पड़ गई थी, चंगुल में पड़ गई थी। तो बस इतना ही समझिए आप। तो चलिए अभी मैं दिखाता हूं कि कैसी पॉजिटिव, क्या नेगेटिव और क्या उपाय आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले चीज देखिए, आपकी माइंड रेखा में डिस्ट्रैक्शंस हैं। यहां पर से हल्की टूटी टूटी सी फील हो रही होगी, आपको भी हो रही होगी, लेकिन कोई परेशानी वाली बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि एक लाइन आपकी यहां से अटैच्ड हो गई और ईश्वर ने कर दिया कृपा, ये थोड़ी 2 ब्रांचेस आपके निकल गई। अगर ये टूटी रहती तब भी कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं था। देखो 2 बातें हैं, एक तो आपकी माइंड रेखा टूटी नहीं है, उसको कवर अप कर लिया गया है। दूसरी, अगर टूटी भी होती ना तो इसके रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उस एज में, पार्टिकुलरली उस एज में कुछ मानसिक दबाव रहता, वो अभी भी हल्का सा रहेगा, मैं बता दूंगा, बस नॉर्मल। इसको आप बहुत ही आराम से ठीक कर सकती हैं और जो उपाय मैं दूंगा उसको कर लीजिए, एकदम ठीक हो जाना है। और दूसरी आपकी देखो तो इमोशनल नेचर वाली बात सी है, तो इस केस में ये सब बातें तो आप एकदम मत पड़ो इन चक्करों में, इन झोला छाप के चक्करों में एकदम मत पड़ो आप। एकदम इनके चक्करों में मत पड़ो, एकदम आपकी जिंदगी खराब कर दी जाएगी। और मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं, हमारा वीडियो समझ में आए तो शेयर करिए, बहुत से लोग को काम आ सकता है ये चीज। दूसरा चीज, आपकी जॉब कैसे नहीं होगी, कैसे नहीं होगी, किसने कह दिया आपकी नौकरी नहीं होगी, लाओ मेरे पास आप, किसने कह दिया? मैं बताता हूं, 2 साल दे दो अपने जिंदगी के, जॉब आपकी तय है। कैसे तय है ये बताओ। देखिए, आपकी प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यू बेसिस पे बनी है। अब इन लोगों का जॉब नहीं होगा तो किनका होगा भाई, ये बताइए आप, किनका होगा? और भाग्य रेखा एकदम सुई की तरह पतली है, चमकदार है। अब आपका नहीं होगा तो किनका होगा? क्यों डिमोटिवेट होना, क्यों मैनिपुलेट होना, क्यों परेशान होना अपने जिंदगी में इन फालतू के चक्करों में पड़ के? क्या आपको 1% भी फील नहीं हुआ कि वो आपको ठग रहे हैं? एक तो आपको सुसाइड का बता रहे हैं, दूसरा बता रहे हैं कि अंगूठी पहनो, अंगूठी भी दे रहे हैं, चांदी का दे रहे हैं, और नीलम नूलम करके इनको पहना दिया गया है। 1200 में कहीं नीलम मिलता है क्या? तो ये सब चीज़ें फ्रॉड है, एकदम फ्रॉड है। इन चक्करों में एकदम ना पड़े आप। और इसको मैं इसलिए इतना बुलंद होकर बोल रहा हूं क्योंकि ये गलत है, किसी की ज़िंदगी आप खराब कर सकते हैं। अगर आप कोई एस्ट्रोलॉजर इस वीडियो को देख रहे हैं और ये काम आप कर रहे हैं तो मत करिए, एकदम मत करिए, डरिए भगवान से। ये काम एकदम मत करिए, ये काम करना एकदम अनुचित है। डरा के तो कभी कुछ मत करो। हाँ, आपको कोई दिक्कत लग रहा है तो बताइए, बाकायदा रीज़न बता के काम करिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप रीज़न बताइए, उपाय मैं भी देता हूँ, सभी देते हैं जो भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। लेकिन ये अगर गलत काम करके आप कर रहे हैं ना, तो आपने खुद अपना भविष्य आप नहीं जानते, आप दूसरे को क्या भविष्य बताएंगे अपना? ये बताइए आप। ये एक संभावना है, इसमें एक्यूरेसी नहीं होती। एक्यूरेसी तभी होती है जब आप सही मार्ग पर चलते हैं, जब आप सही काम करते हैं। दूसरा चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपकी जॉब एकदम होगी, भाग्य रेखा अच्छी है, सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है। क्यों मेहनत छोड़ दिया आपने? क्यों छोड़ दिया मेहनत आपने? एकदम मत छोड़िए, मेहनत छोड़ने की एकदम ही आवश्यकता आपको नहीं है। और दूसरी, आपकी एक चंद्र से लाइन गई, आपकी फेक लाइन को मिले, ये भी बहुत अच्छी इंडिकेशन, मतलब पॉजिटिव इंडिकेशंस का भरमार है। आप दिखाओ उसको ये वीडियो जाके, आपकी नौकरी होगी, आप मेहनत करो, आप कमेंट करना जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आप कमेंट करना, आपकी नौकरी एकदम होगी। हिम्मत मत हारिए और इन चक्करों में तो पड़ के मत हारिए। तो चलिए पॉजिटिव चीज़ों को मैं दिखाऊंगा, फिर नेगेटिविटी की तरफ चलूंगा। तो पहले मैं इन कैथली का जल एनालिसिस से शुरू करता हूं, फिर चीज़ों को स्पष्ट दिखा दूंगा। जैसा मैंने बताया, जॉब के बहुत ही अच्छे योग हैं और सूर्य पर भी बहुत से अच्छे अच्छे इंडिकेशंस बने हुए, ट्रायंगल हैं, सूर्य रेखा काफ़ी अच्छी है, भाग्य रेखा मस्त है, प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यू बेसिस पर है। एक आध निगेटिविटी थी, इसका उपाय दे ही दूं मैं।
देखिए ये जो नेगेटिविटी है ना, ये तकरीबन आपकी आयु के 30 वर्षों से स्टार्ट होगा, 32 ईयर्स से, और ये तकरीबन 40 ईयर्स तक थोड़ा मानसिक दबाव रहेगा, लेकिन इसको कवर अप कर लिया गया है तो विशेषकर नहीं रहेगा। तो मेरा एक फर्ज है आपको इसका उपाय देना। उपाय में कुछ नहीं है, मेडिटेशन का सहारा लें, इसके अलावा कुछ नहीं करें। मेडिटेशन करें, ज़्यादा फालतू की बातें दिमाग में नहीं पड़ने दें। अब एक एक्सपेक्ट से चीज़ें थोड़ी होती है। आपकी फेट लाइन उस एज में बहुत बढ़िया है, कहाँ टेंशन है। आपकी सूर्य रेखा बहुत बढ़िया है, कहाँ टेंशन है। आपको पैसा तो आते रहेंगे, थोड़ा मानसिक दबाव रहेगा। मेडिटेशन, ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा पैनिक नहीं होना। 30 से 40 वर्षों के बीच में मेरी बातों को याद रख लेना कि फालतू की बातें दिमाग में नहीं चलानी, अपने आप को इंगेज रखना है, बस इतना ही आपको करना है। ये अभी जॉब कर ही रही हैं, ये 22 वर्ष से जॉब कर रही हैं, अभी पैसे कमा ही रही हैं। तो बस आपको इतनी बातें याद रखनी है, ज़्यादा टेंशन लेना है नहीं। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। और दूसरा, हिम्मत अगर थोड़ा कमज़ोर हो गया है ना इन फालतू के सजेशन को सुन के, जो लोग आपको बता रहे हैं, तो एकदम सूर्य को जल देना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी सारी नेगेटिविटी वहीं से खत्म हो जाएगी। बस 2 उपाय, बस 2 उपाय, इसके उपरांत आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, बृहस्पतिवार को पकड़ लीजिए, बृहस्पति भगवान को अगर जिंदगी पर कलेश है तो। बस 3 उपाय। क्यों मगजमारी करना, क्यों इतना लेंदी जाना, क्या मतलब बनता है, कोई मतलब नहीं बनता। बस 3 उपाय, जिंदगी आपकी ठीक हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है, अगर आप इसको ईमानदारी से करेंगी तो। देखिए आपकी ज़िंदगी एलोपैथिक का मेडिसिन नहीं है कि आज खाया कल ठीक हो गया, ऐसी आपकी ज़िंदगी नहीं होती। आपकी ज़िंदगी में समय लगता है, तो पैनिक होके कभी भी फालतू के उपाय के चक्करों में मत पड़ो। जो थोड़ा देर लगता है लाइफ में किसी भी चीज़ को इफेक्ट आने में, जल्दीबाजी में ना किसी को कुछ कभी मिला है ना कभी किसी को मिलेगा। इसलिए इस बात को ना लेके तूल देने के या टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग मेरे पास ऐसे भी आते हैं, देखो ये बातें मैं आपके अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ, मेरा अपना पर्सनल कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ लोग मेरे पास इसलिए भी आते हैं, उनको मैंने बताता हूँ कि देखो आप थोड़ा सा, आपकी ज़िंदगी अभी ठीक ठाक नहीं है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, कुछ समय आपको लगेगा, आपको हो सकता है कि 6-7 मंथ लग जाए। ये उपाय करो, घर का जो जनरल में उपाय देता हूँ वो पता है क्या करते हैं कुछ लोग, इसमें कुछ लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं है, कुछ लोग हैं, मैं ये भी जानता हूँ वो ये करेंगे। उनको लगता है कि गुरुजी को कुछ नहीं आता है, पहली चीज़, क्योंकि ये बड़ा बड़ा लंदी सा उपाय बताते हैं। ठीक है, आप सुनिए, आप खुद हंसिएगा। और वो क्या करते हैं, वो चले जाते हैं झोला छाप के पास। अब उनको भर भर के अंगूठियाँ, भर भर के कुछ टोने टोट के, भर भर के यज्ञ अनुष्ठान करवा दिया जाता है। 6 मंथ के बाद फिर वो सोचते हैं कि मुझे तो बेनिफिट ही नहीं आया, क्योंकि उनको बेनिफिट तो आना ही नहीं था। अब वो फिर मेरे पास आते हैं, बोलते हैं गुरुजी देखो, मैंने उनके पास गया, आए हैं कुछ लोग, आए हैं ऐसे करके, मेरे से गलती हो गई, आपने मुझे सही समझाया था कि थोड़ा सा लेंदी होता है, समय जब खराब है तुरंत थोड़ी ठीक हो जाता है, समय लगता है थोड़ा। तो ऐसी बेवकूफ़ी मत करें आप लोग भी। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो आपकी ज़िंदगी का बागडोर मेरे हाथ में नहीं है, वो किसी और के हाथ में है, और कह सकते हैं कि आपके हाथ में भी है। तो कर्म प्रधान है, उस पर ही विश्वास रखिए, याद रखिए इस चीज़ को। उसके उपरांत किसी चीज़ पर भरोसा मत रखिए। जल्दबाजी के चक्कर में ठगाई कराओगे, और ठगाई होगी इतनी ज़्यादा ना कि फिर आप उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपका नेगेटिव पॉइंट है। सब इंसान अच्छे नहीं होते कि आपके नेगेटिव पॉइंट को पकड़ के ना वो आपको इतना मरोड़ेंगे ना, इतना मरोड़ेंगे कि आप अब थक जाओगे मरोड़ते मरोड़ते। इसलिए अपने नेगेटिविटी को मत बताइए, सब इंसान अच्छे नहीं होते हैं। अब वो आपकी नेगेटिविटी है कि आपको सबसे जल्दी चाहिए। जल्दी अगर सबको मिलता ना, तो मैं बोल रहा हूँ, मुझे भी तो बहुत उपाय आते हैं। मैं बोल तो रहा हूँ कि रत्न का मैं एक दिन क्लास दे सकता हूँ, इतने मुझे आते हैं, लेकिन क्या करें, हर्ट ये लॉ नहीं करता हमारा। फिर देखिए इनके तली पर और भी बहुत अच्छे अच्छे कंडीशन है, तो मैं चीज़ों को वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। चलिए अभी इनके दूसरे पिक को मैं दिखाता हूं। ये इनकी पिक, ये इनकी राइट पाम की पिक है। देखो क्यों महिलाओं का राइट पाम देखना चाहिए, इसके लिए तो मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया करके उसको जाके देखें। तो देखिए सबसे पहला स्क्वायरस पाम है, गद्देदार अवस्था है, राज्यों कारक हथेली है। आपकी क्यों टेंशन ले रही है, आप खुश हो जाइए, एकदम मुस्कुराइए, सारे टेंशन को भूल जाइए। जबरदस्त हथेली है आपकी, आपकी पैसे की दिक्कत नहीं आनी है आपको, आपकी पैसे आएंगे आपके जीवन पर। और गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट तो करती ही करती है। राज्यों का फल 60% मिल रहा है। प्रारंभिक समय थोड़ा स्ट्रगल रहता है, वो मुझे दिख रहा था, वो बहुत नॉर्मल था, चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपकी ज़िंदगी पर। फिर देखिए थंब, कितना बेहतरीन व्यक्तित्व है। आप लोगों को कमज़ोर किया जा रहा है तो बड़ा दुख होता है हमें। जबरदस्त व्यक्तित्व, इंसान बहुत समझदार होते हैं। इच्छा शक्ति, तर्क शक्ति, इतना बढ़िया सेकेंड फैलेंज, मतलब आप तो जॉब लोगी ही लोगी।
थोड़ा प्रयास करोगे तो बड़े अधिकारी भी बन जाओगे। मेन फोकस आपका गवर्नमेंट जॉब है, उसी पर ध्यान दीजिए, उसको ही करते रहिए, आपकी तरक्की होनी है। और डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग है, व्यक्ति बहुत कुछ करते हैं, बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, जीवन पे बहुत कुछ करके दिखा भी देते हैं। युवा आकृति आपकी मौजूद है, इसके सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, मिल जाएगी, जो भी अपने जिंदगी पर अपने दम पर है। स्ट्रांग व्यक्तित्व है आपका, इस व्यक्तित्व में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अभी फिंगर पे चलता हूं। समझदार तो इतनी है ना कि मत ही बोलो, जबरदस्त समझदारी। थोड़ी इंट्रोवर्ट है, बहुत सी बातें दिल में रखेंगे, शेयर नहीं करेंगे, लेकिन शेयर करना चाहिए आपको, इससे आपके मन का बोझ हल्का होता है। फिंगर के बीच में गैप है तो इसमें क्या होता है ना कि व्यक्ति खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं। बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी तो व्यक्ति बहुत हिम्मती, कैलकुलेटिव तरीके से जिंदगी को जिएंगे आप। बुध फिंगर हल्की छोटी ना, प्रारंभिक समय में कुछ निर्णय गलत होते हैं आपकी जिंदगी पर, वो निर्णय थोड़ा सोच समझ के लेने की आपको आवश्यकता है। बाकी बिजनेस प्रॉस्पेक्ट अच्छी बातें समझ में आ रही है। सूर्य पे हल्का सा मोल फील हो रहा है, ये बहुत नॉर्मल है, ये थोड़ा आपको अंदर से कमजोर कर सकता है, बट सूर्य आपका बहुत अच्छा है तो इसमें कोई विशेष साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। फिंगर एकदम स्ट्रेंथ वाइज है, खड़ी है, लंबी है, इस केस में व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिविटी तो बेहतरीन है आपकी। तो ये फिंगर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें थे। अभी ग्रहों पर मैं चलता हूं। एकदम निश्चिंत हो जाइए, खुश हो जाइए, मस्त हो जाइए, मस्त इंडिकेशंस आपके दिल पर मौजूद हैं। अभी देखिए इनके बृहस्पति ठीक है, प्रारंभिक समय थोड़े स्ट्रगल को दर्शाती हैं, बट कहां दिक्कत है, स्क्वायर दो दो को बना हुआ है, मस्त एकदम ऑथोरिटी पोस्ट दर्शा रहा है, दानी प्रवृत्ति के इंसान है, ईमानदार इंसान है, ऐसे भी अच्छे इंसान को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती जिंदगी पर। और दूसरा देखो तो आपके कुछ लाइन्स भी बने हुए हैं, इसके इसमें प्रगति को भी दर्शा रही हैं। तो बृहस्पति आपकी अच्छी है, कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाएंगे, पारिवारिक लफड़े होते हैं थोड़े। और इस चांदी को तो इमीडिएटली निकालो आप, एकदम निकालो आप, ये कोई बेनिफिशियल आपके लिए नहीं है। करना इसका उपाय तो बृहस्पतिवार का कथा करो, व्रत करो, बहुत बेनिफिट आएगा आपको इसका। इसके उपरांत कुछ मत करो। तो ये इनकी बृहस्पति के विषय में कुछ बातें थी। दूसरा दिखाऊं तो मैं आपकी कुछ आपकी परोपकार वाले योग, इंसान बहुत दानी प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, जबरदस्त मेहनती हैं आप, मेहनत का फल भी आपको मिल जाएगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। फेट लाइन अच्छी है आपकी, कंटिन्यू बेसिस पे बनी हुई है, और कुछ बड़ी यात्राएं भी जिंदगी पर दिखने, विदेश की या घर से दूर की। तो फेट लाइन का जिंदगी का लास्ट भी दिक्कत नहीं है, बस हिम्मत मत हारिए और प्रयास करिए, कोई फालतू की बातें दिमाग में मत रखिए, एकदम निकालिए। मैं निकालने के लिए इतना प्रयास कर रहा हूँ, मैं निकालने के लिए ही आपके मन से ये प्रयास कर रहा हूँ, नहीं तो मैं भी आपको डरा सकता था, लेकिन बस मैं निकालने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, बस इसको निकालिए, कुछ नहीं है ये सब। जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा, लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, इंसान बहुत समझदार होते हैं, नो डाउट, समझदारी बहुत ही अच्छी होती है। पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय साथ दो दो सूर्य रेखा कितना जबरदस्त है, और इसी सूर्य रेखा पर ना एक जबरदस्त ट्रायंगल, मतलब बेहतरीन प्रॉपर्टी खुद के द्वारा बनाओगे और बहुत बड़ा बनाओगे, ये भी कंफर्म है। और आपकी एक रेखा मंगल की तरफ से भी जा रही है, ये भी देखो, तो व्यक्ति प्रॉपर्टी बनाते ही बनाते हैं। आपकी बहुत अच्छी बुध रेखा, इस केस में क्या होता है ना कि व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बचपन से ही पैसे कमाने के लिए अग्रसर होते हैं, और एक एज के बाद 20-21 साल के बाद ये पैसे कमाते भी हैं। और सन मरकरी बहुत अच्छा इंसान, बहुत समझदार, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं आप, बस फालतू की बातें दिमाग में नहीं रखनी। एक बुद्धिजीवी व्यक्ति का जो कार्य है वो आपके हाथ में मुझे दिख रहा है, एक लाइंस जो है ना वो आपकी शन की तरफ जा रही है आपके सूर्य रेखा से। इस केस में क्या होता है ना, इंसान बहुत बुद्धिजीवी होते हैं, अपने काम को बड़े समझदारी, बड़े ईमानदारी के तहत करते हैं। अभी देखो इनकी मंगल, दोनों ही मंगल बहुत अच्छे, इंसान बहुत ही पराक्रमी, जबरदस्त पराक्रमी व्यक्ति हैं आप, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। किसी भी चीज़ को करने का डेडिकेशन हाई लेवल का है, और इतना मंगल ही बढ़िया है कि कभी आप सुसाइड नहीं करोगे, आपको कभी अंदर से कमजोरी आएगी ही नहीं, आप कभी इतना पैनिक होगी ही नहीं, इतना जबरदस्त मंगल। ये आपके हिम्मत को दर्शाता है। क्या कभी हिम्मती लोग सुसाइड करते हैं क्या? ऐसा कभी होता है क्या? कभी नहीं होता। तो जबरदस्त हिम्मती हैं आप। फिर देखिए इनके तले पर चंद्रमा, जबरदस्त चंद्रमा एक पीस को दर्शा रहा है आपके जिंदगी पर, कुछ लाइन्स है जो यात्रा की तरफ परिचय करा रही हैं। इस केस में इंसान की यात्राएं बहुत बड़ी बड़ी सी होती हैं, यहाँ भी देखो एक बड़ी बड़ी सी यात्रा की है, कितना मस्त फेट लाइन है, मतलब एक तो अद्भुत है, सुई की तरह पतली है, दूसरी एक ब्रांच आपके फेट लाइन को सपोर्ट कर रही है, एक सूर्य रेखा का ब्रांच आपके चंद्रमा पर जा रहा है, तो ऑथोरिटी पोस्ट तो मिलना ही है आपको, आप उच्च अधिकारी तो बने ही जाओगे प्रयास करोगी तो। चंद्रमा बहुत अच्छा है, तो इंसान की जिंदगी में पैसे की फ्लो अच्छी बनी रहती है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है।
तो ये इनके चंद्र के विषय में था। अभी इनके शुक्र की तरफ चलता हूं मैं। तो केतु पर्वत पर कुछ यात्राएं सी मुझे नजर आ रही है, इसमें यात्राएं रहती है जिंदगी पर। शुक्र बहुत जबरदस्त है, मतलब शादी के बाद की भी जिंदगी अच्छी, पति भी केयरिंग, और जिंदगी भी लग्जरियस बीतेगी आपकी। आप खुद से अपने जिंदगी पर सारे सुख को भोगोगी। और बाकी कुछ स्ट्रेस के लाइन है तो नॉर्मल से लाइन्स थे, लग्जरी के अच्छे लाइन्स हैं। शुक्र बहुत बढ़िया, लाइफ टाइम का दिक्कत है, खुद का अर्न कर रही हो, आगे भी अर्न करोगी और करते ही रहोगी। हर सुख सुविधा मिलेगा आपको जिंदगी पर। जबरदस्त मंगल ओवर पराक्रमी है आप, मंगल रेखा भी स्पष्ट है। कहाँ आयु में दिक्कत है। दूसरी, आपकी टेंशन लेने की बहुत नेचर नहीं है, हल्की फल्की सी प्रारंभिक समय में रहती है। थोड़ा सा आपका आयु कम था ना, इसलिए थोड़ा इफेक्ट कर गया ये बात आपको, और कोई बात नहीं था। थोड़ा और आपकी आयु हो जाती है ना तो ये सब बातें का फर्क भी नहीं पड़ता आपको। जबरदस्त मंगल रेखा और जबरदस्त जीवन रेखा, दीर्घायु, एकदम दीर्घायु और स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगी आप, एकदम स्वस्थ जीवन। बचपन से कुछ दबाव सा रहा आपकी ज़िंदगी पर, कुछ यवा करती थी, लेकिन फिर तरक्की से भी मुझे दिखी इस केस में। आपकी 17-18 वर्ष से ही आपकी तरक्की का योग थे। एक नॉर्मल आपकी प्रोग्रेस लाइन 22-23 में भी बनी हुई थी, ये वाली देखो 22 वर्ष में थी। एक हल्की सी दिक्कत आपके 26 में से मुझे दिख रही है, 26 में, ये नॉर्मल दिक्कत है। उसके बाद 26 में ही, ये 25 में एक नॉर्मल दिक्कत है, 26 में ही एक बड़ी प्रगति का योग है, बड़ी प्रगति का योग। आपकी नौकरी हो सकती है, आगे भी आपकी हल्की हल्की सी प्रोग्रेस लाइन बनी हुई है, इसके कोई विशेष साइड इफेक्ट नहीं आने। यहाँ भी देखो आपकी 30 ईयर्स में बड़ी प्रगति है, 32 में नॉर्मल दिक्कतें हैं, फिर यहाँ पर देखो 36 में बड़ी प्रगति है, फिर एक तकरीबन 38 में नॉर्मल दिक्कतें हैं, जिसके रिगार्डिंग मैं आपको उपाय दे दूंगा। 40 ईयर्स में बड़ी तरक्की है, 45 में तरक्की है, फिर तकरीबन आपकी 50 में तरक्की है, 55 में है, 62 में, उसके बाद भी यात्रा के योग बने हुए, मतलब तरक्की तो कंप्लीटली है आपकी, कंप्लीटली। अभी माइंड रेखा भी आपकी अच्छी है और इसको भी ईश्वर ने एक चमत्कार किया, कवर अप कर ही लिया गया है। और दूसरी, इसी एज में ये तकरीबन आपके 30 वर्ष से आपकी फेट लाइन बड़ी धमाकेदार है, तो भाग्य का दिक्कत नहीं होगा। बस 30 से 40 वर्षों तक थोड़ा सा पेशेंस रखना है, जो मैंने आपको अर्लियर बताया। बाकी माइंड रेखा काफी स्पष्ट है, हार्ट लाइन पर थोड़ा इमोशनल नेचर है, लेकिन इसी को कवर अप करने के लिए कुछ ट्रायंगल्स बने हुए जो कि आपकी मानसिक स्थिति को ठीक करें, लेकिन फिर भी थोड़ा इमोशनल नेचर रहता है 28 वर्ष तक। तो 28 वर्ष तक थोड़ा परेशान कम होइए आप। बाकी आपकी हार्ट लाइन बहुत शानदार है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, व्यक्ति परिवार से प्यार करने वाले, रूटीन को फॉलो करने वाले, ब्लेसिंग डिस्टेंस अच्छे, दिल दिमाग के बहुत ही तंदुरुस्त होते हैं आप। और अगर इसी माइंड रेखा को मैं देखूं तो इस पर कुछ आपके ट्रायंगल्स नुमा आकृति तो दिख ही रहे हैं। इसके साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए यहां भी देखो एक ट्रायंगल है, और ऐसे भी अगर टूटा हुआ भी रहता ना, अगर किसी के हाथ पर है तो इसको कवर अप जरूर से कर लिया ये। और बाकी ये तो कंफर्म कवर अप है, फिर भी थोड़ा सा पेशेंस रखना है, टेंशन नहीं लेना। हार्ट लाइन पर भी ट्रायंगल्स वगैरह बने हुए, इस केस में आपको अच्छा बेनिफिट मिल पाता है। और भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त आपकी जिंदगी के लास्ट तक, तो इस भाग्य रेखा का पूरा फल लीजिए आप, मेहनत करिए, सफलता मिलेगी, जबरदस्त मिलेगी। एक यहां से भी सपोर्ट कर गई तो बड़ी बड़ी यात्राएं भी हैं, सूर्य रेखा भी बढ़िया, ये भी देखो कितनी बेहतरीन सूर्य रेखा बन रही है। इसी के साथ एक बेहतरीन ट्रायंगल है, मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग भी 36 वर्ष के बाद है, 45 वर्ष के बाद भी से भी योग है, और अच्छी इंडिकेशंस आपके तले पर मौजूद है। थोड़ी टूटी टूटी बुध रेखा है, तो हल्की फल्की स्टमक की प्रॉब्लम, तो थोड़ा वो केयर करेंगे, ठीक हो जाएगा। एक बुध रेखा आपकी और भी बन रही है जो कि आपके चंद्रमा पे जा रही है, तो दवाइयों से जुड़ा हुआ कार्य में आपको बेनिफिट, लिक्विड से जुड़ा हुआ कार्य में आपको बेनिफिट। और ये आपके तले पर और भी कुछ नॉर्मल से बुध रेखा बन रहे हैं, ये आगे चलकर डेवलप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण, और एकदम टेंशन मत लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।